नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से गणपति जी की उपासना और उपवास करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 वार के जोड़े में करना फलदायी माना जाता है। शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह दिखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ रहा, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घरवाले समझने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि ये झूठ है। असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया। अब इनमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसके असली पति के बारे में सवाल किया। तब वह खुद दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन अपने मन में कहता है कि हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर ससुराल नहीं ले जाना चाहिए था। तुमने अपने सास और ससुर की बात नहीं मानी। यह सब भगवान बुधदेव के प्रकोप से हो रहा है। इस आकाशवाणी को सुनकर मधुसूदन और डर गया। उसने बुधदेव से क्षमा याचना की। हे भगवान बुधदेव जी, आप मुझे क्षमा कर दे, बड़ी गलती कर दी है। अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। भविष्य में बुधवार को यात्रा नहीं करूंगा और बुधवार व्रत रखकर आपका पूजन करूंगा। क्षमा मांगने पर बुधदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुधदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट आए। इसके बाद से वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति हुई। जो महिला और पुरुष नियम से बुधवार का व्रत करते हैं और बुधवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनके कष्ट मिट जाते हैं और घर में खुशहाली आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से कर सकते हैं। हालांकि इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय विशाखा नक्षत्रयुक्त बुधवार माना गया है। इस व्रत का पालन 7 या 21 बुधवार तक विधिवत करना चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन नियमानुसार उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रहे पितृपक्ष में इस व्रत की शुरुआत ना करें। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से सारे काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही बुद्धि तेज होती है। कहते हैं, जो व्यक्ति लगातार 7 बुधवार व्रत कर भगवान गणेश की विधि विधान पूजा करता है, उसके घर में अन्न के भंडार और धन की कोई कमी नहीं रहती। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन व्रत रखने से कुंडली में बुध ग्रह भी मजबूत होता है। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय।